द शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसा पावर आ जाए जिससे आप टाइम को रोक सकते हैं। उसके बाद आप क्या क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसी ही कहानी है इस मूवी की। लड़के के पास ऐसा पावर आ जाता है जिससे यह टाइम को रोक सकता है। बट प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब हमें ये मालूम पड़ता है कि इस लड़के के अंदर बहुत ही ज्यादा हवस भरा हुआ है। तो वो अपने इस स्पेशल पावर को किस तरह से यूज करता है ये हमें आगे पता चलेगा। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और आर्ट क्लास में बेन नाम का लड़का बैठा हुआ रहता है। बेन बहुत ही होशियार लड़का होता है और क्लास के सभी बच्चे एक नेकेड इंसान की तस्वीर बना रहे होते हैं। और इसके अलावा बेन की गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, जिस वजह से बेन को अब मन नहीं लग रहा है। और इसके अलावा वो एक इंसोमिया नाम की बीमारी से भी जूझ रहा है। इंसोमिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर लोग सो नहीं पाते हैं, वो रात रात भर जगे हुए रहते हैं। वहीं आगे देखने को मिलता है कि एक दिन बेन सुपर मार्केट में जाता है। वहाँ पर उसे एक एड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें रात के लिए कुछ वर्कर चाहिए। तो बेन उस जॉब के लिए अप्लाई करता है और देखते ही देखते उसे वो जॉब मिल भी जाती है। और उसके साथ साथ 4 लोग और भी अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, जिनमें बेन खुद होता है। और इसके अलावा एक लड़की भी होती है जिसका नाम शैरन होता है। और इसके अलावा बैरी और मैट भी होते हैं। वहीं देखने को मिलता है जब लड़कियां शॉपिंग कर रही होती है तो मैट और बैरी उनके बैग में एडल्ट टॉयज रख देते हैं। और जब वो चेकआउट के लिए जाती है तो वो ऐसा रिएक्ट करती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ लड़कियां तो इन टॉयज को हटवा देती है, बट जिन्हें पसंद आता है वो इन टॉयज को रख लेती है। वहीं जब बेन शैरन को देखता है तो उसे पहली नजर में उसे देखते ही प्यार हो जाता है। बट वहीं बेन इस जॉब से बहुत ज्यादा बोर हो जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा ही वो एक दिन इमेजिन कर रहा था कि अभी इस मॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे फ्रीज हो जाए तो क्या होगा। बट वहीं देखते ही देखते सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं। ये देखने के बाद बेन शॉक हो जाता है कि उनके आसपास अब ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वो लोगों के पास से गुजरते हुए उन लोगों को घूर रहा होता है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि वो लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वो लड़कियों के ऊपर से कपड़े को हटा देता है और उनकी तस्वीरें बनाने लगता है। वहीं वो अपने बॉस को उठाकर ऐसे जगह पर रख देता है जहां पर बोतल गिरने वाली होती है। यानी कि जब टाइम नॉर्मल हो जाएगा तो दूध की बोतल डायरेक्ट उसके बॉस के ऊपर गिरेगी। इसके बाद बेन टाइम को अनफ्रीज कर देता है। वहीं आगे हमें देखने को मिलता है कि बेन लड़कियों के ऊपर इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होता है। बेन जब छोटा होता है तो उसके रूम के पास एक लड़की रहती है जो कि नेकेड ही उसके सामने आती जाती रहती है। यहाँ तक कि बेन अपने दोस्त के साथ कुछ पैसे इकट्ठे करता है ताकि वो उस लड़की यानी कि नैटाली को पैसे दे सके और साथ ही वो गंदी हरकतें कर सके। वहीं एक दिन ये लोग अपने ही पेरेंट्स के एडल्ट मैगजीन्स को लेकर पढ़ने लगते हैं, पर वहीं उनकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों किचन में चले जाते हैं। बट उनकी मॉम को ये समझ में आ चुका होता है कि इन दोनों ने कुछ तो गड़बड़ किया है, बट ये उन्हें छोड़ देती है। फिर वहीं वापस प्रेजेंट के टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके कलीग और उसके बॉस मिलकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी गलती से फुटबॉल उसके बॉस के नाक के ऊपर लग जाती है, जिसके बाद बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है जूस पीने के लिए। तब वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का अभी भी अनफ्रीज है। वो बेन को देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है, बट बेन उसका फेस नहीं देख पाता है। इसके बाद बेन बाहर आता है, तब वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है। तब देखने को मिलता है कि बेन के बॉस को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी है। अगले दिन देखने को मिलता है कि बेन शैरन को डेट पर लेकर जाता है और उनकी डेट भी बहुत अच्छी होती है। वहीं अगले दिन सुपरमार्केट में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो ये समझ जाती है कि उसके कार्ट में ये गंदे टॉयज इन दोनों लड़के ने ही रखे हैं। इसके बाद लड़की के रिएक्शन से ये दोनों लड़के समझ जाते हैं कि इन टॉयज को इन दोनों के लिए ही उसने यहाँ पे रखा है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि उनके बॉस ने एक पार्टी को अरेंज किया होता है। इसके बाद वो अपने स्टाफ को कहता है कि आपके अलावा भी कुछ बाहर से लोग आने वाले हैं। वहीं शैरन बेन से कहती है कि तुम इस पार्टी में चलोगे, शायद ये पार्टी हमारे लिए एक डेट हो सकती है। तभी बेन हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बेन के कलीग बेन को एक फेक कॉल करते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हम एक आर्ट गैलरी से बोल रहे हैं और हम तुम्हें अपॉइंटमेंट देते हैं हमसे मिलने के लिए। हमें आपकी आर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बेन ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बात को वो शैरन को भी बताता है। सारे लोग पार्टीज में पहुंच जाते हैं। वहीं देखने को मिलता है कि उसके बॉस ने एक प्रोस्टिट्यूट को भी वहां पर बुलाया हुआ है। गौर से देखने पर यह मालूम होता है कि ये प्रोस्टिट्यूट कोई और नहीं नटाली होती है।
ये वही लड़की है जिसके साथ बेन बचपन में गंदी हरकतें करता था। वहीं देखने को मिलता है कि बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी उस पार्टी में मौजूद होती है, लेकिन अब वो बेन के बॉस के भाई के साथ रिलेशन में है। जब वो बेन के पास आती है तो वो बेन से पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगती है और आगे वहीं वो उसको किस कर देती है। बेन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ अब ये क्या हो रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ शैरन ये चीज देख लेती है और वो वहाँ पर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। बट इसके बाद देखने को मिलता है कि बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है। वहीं देखने को मिलता है कि शैरन वहाँ से चली जाती है। वो शैरन को मनाने के लिए, उसे सच सच बताने के लिए उसके घर पर जाता है, बट शैरन उसकी एक बात को भी नहीं सुनती है। बट अगले दिन जब बेन सुपरमार्केट में जाता है तब वो देखता है कि शैरन की कुर्सी खाली है। वो समझ जाता है कि शैरन ने काम को छोड़ दिया है। और वहीं आगे देखने को मिलता है कि बेन के आर्ट गैलरी में जाने का भी टाइम हो चुका होता है। वहाँ का मैनेजर उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि बेन बिन बुलाया मेहमान बनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर उसका मैनेजर सोचता है कि चलो ये आ ही गया है तो उसके आर्ट को देख लेते हैं। जब वो उसके ड्राइंग्स को देखता है तब उसे उसका ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तब वो सोचता है कि इसके इस ड्राइंग के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन रखा जाए। वहीं आगे देखने को मिलता है कि बेन इस एग्जीबिशन के लिए शैरन को भी इनवाइट करता है। शैरन उसके बात को मान लेती है, जिसके बाद वो उस एग्जीबिशन में पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस एग्जीबिशन में जितनी भी फोटोज थी वो उसकी ही थी। तब उसे बेन का प्यार समझ आ जाता है, जिसके बाद वो बेन के पास जाती है और उसे बधाई देती है। इसके बाद वो लोग आपस में किस करते हैं, बट बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। बट इस बार बेन शैरन को फ्रीज नहीं करता है, ताकि वो इस टाइम को एंजॉय कर पाए। इसके बाद ये दोनों इस एग्जीबिशन से बाहर जाते हैं और बाहर का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। बाहर जो बर्फ गिर रही होती है, दरअसल वो बर्फ फ्रीज हो जाती है। और इसी के साथ इस खूबसूरत मूवी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही खूबसूरत मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप जो अभी ये मूवी देख रहे थे, इस मूवी का नाम कैशबैक है और ये मूवी 2006 में आई है और इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.1 है। तो अपना ख्याल रखिए, खुशियां बांटते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।